सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ना ये मान के चलो कि जो टॉपिक करवाया था वो था व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो तुम्हें डिस्काउंट वगैरह निकालना ऑब्वियसली आ गया होगा, ठीक है। तो मैं उसका एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी, उसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारे पास जो टॉपिक है मतलब कि जो इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल लो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। तो मैं उसकी तुम्हें पूरी की पूरी एंट्री करवाऊंगा, फिर देखते क्या है। वैसे एक बात ध्यान रख के चलना भाई, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें जो एंट्री करवाता हूँ ना, तो मैं उसके बाद ही तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए बोल सकता हूँ आराम से, तुम आराम से कर पाओगे क्वेश्चन अगर तुम्हें एंट्रीज याद है तो। और डिस्काउंट निकालना मैंने बता रखा है कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, तो इन बातों का ध्यान रख के चलना। तो सुनो, जो इलिस्ट्रेशन 3 है उसमें कह रहे कि प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस। अब भाई यहाँ देखो, सबसे पहली बात जो कंफ्यूजन होती है, इलिस्ट्रेशन 3 है, प्रकाश है, प्रकाश ने रिसीव किया है, ठीक है भाई। क्वेश्चन थोड़ा देख लो एक बार ढंग से कि प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, प्रकाश ने मोहन से रिसीव्ड किया है, क्या किया है, एन एक्सेप्टेंस। इसका मतलब एक्सेप्टेंस किसने दी है, मोहन ने। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रकाश ने रिसीव किया मोहन से एक एक्सेप्टेंस। हम क्या समझेंगे कि भाई प्रकाश है, उसने क्या एक्सेप्टेंस रिसीव की है, मतलब कि किसी और ने एक्सेप्ट किया, उसने उसको रिसीव कर लिया एक तरीके से। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो मेरे पास क्या है कि मोहन के पास भाई क्या आ गया होगा, मोहन के पास बिल्स रिसीवेबल आया होगा, बात समझ में आ रही है। और नहीं एक मिनट, मतलब कि हाँ, जो प्रकाश है उसके पास बिल्स रिसीवेबल आया होगा। अब देखो जैसे मान के चलो भाई प्रकाश है, ठीक है, इसके पास एक एक्सेप्टेंस आई है, किसकी एक्सेप्टेंस है, मोहन की। इसका मतलब क्या है, मोहन ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस किसने दी है, मोहन ने। और भाई तो इसके पास क्या है, इसके पास आया होगा बिल्स रिसीवेबल, इसके पास क्या आया होगा, बिल्स पेबल आया होगा। तो उसके बाद कह रहा है कि ₹430,000, और भाई अमाउंट कितना है उसका, 30,000 रुपए का अमाउंट है ऑन 1 जुलाई 2021। तो भाई डेट है मेरे पास 1 जुलाई 2021। भाई एक बात ध्यान रखना, तुम अकाउंट्स क्वेश्चन कभी भी करो, पूरी लाइफ में कभी भी अकाउंट्स के क्वेश्चन करो, पहले तुम्हें ना अपने क्वेश्चन को खुद बना लेना है कि हाँ भाई ऐसे इस तरीके से हमेशा ऐसे ही करना है। अगर ये नहीं करोगे ना दिक्कत तुम्हें बहुत आएगी, क्योंकि मान के चलो एक क्वेश्चन है, वो मान लो 6 लाइन का है, तुम उस 6 लाइन को पढ़ने में ना कम से कम अगर तुम एक बार पढ़ते हो तो पहली बार में तुम 3 से 4 मिनट लेते हो, क्योंकि समझोगे उसको। अब मान लो कि तुमने फिर एंट्री करना शुरू करी, तुम दोबारा उस क्वेश्चन को देखोगे, मान लो पहली एंट्री कर दी, फिर देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, फिर तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे, फिर वहां जाओगे, फिर पढ़ा तुमने फिर। तो ये ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना तुम कम से कम 4 से 5 मिनट निकाल देते हो। तो तुम्हें पहली बार क्या करना है, 2 से 3 मिनट लगा के इसको कर लेना है। ये करने के बाद क्या करोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, आराम से खिंच जाते सारे क्वेश्चन। ऐसे करते हमारे माइंड में याद हो जाता है, नहीं भी याद थोड़ा बहुत भूलते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं डेट भूलूंगा तो मैं समझता हूँ हाँ भाई डेट मेरे पास स्टार्टिंग की क्या थी, ये डेट थी स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग की डेट मैं ले ली। इस स्टार्टिंग की डेट को लेने के बाद क्या करूंगा, मैं देखूँ एंड की डेट क्या है। तो मैं अगर वो मान लो भूल जाता हूँ, मैंने क्या बोलता स्टार्टिंग में लिख लेंगे कि हाँ भाई इस तारीख को पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो सुनो, उसने बोला कि भाई 3 मंथ का है, और कितने मंथ का है, 3 मंथ्स का है। भाई 3 मंथ का बिल है, तो 3 मंथ का बिल है, इसका मतलब देखो जुलाई पूरा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर पूरा खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या कि सितंबर के बाद क्या है, अक्टूबर। तो ये मान लो 3 अक्टूबर तक छोड़ देंगे, तो 4 अक्टूबर तक, 4th ऑफ, बता रहा हूं भाई क्यों, 1 जुलाई है, 3 महीने पहले मैंने ले लिए, तो पहला पूरा खत्म, जुलाई पूरा खत्म, जुलाई के बाद क्या है, अगस्त, अगस्त पूरा खत्म, सितंबर, सितंबर के लास्ट में पहुंचे, सितंबर कितने का, 30 का होता है, 31 का, 30 का, तो 30th ऑफ सितंबर मानो पहले, ठीक है, 30th ऑफ सितंबर। भाई 30 सितंबर मान लो पहले डेट मानी। अब मेरे पास क्या था, हम इसे प्लस करते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है, हम इसको मोहलत देते हैं 3 दिन की। तो 3 दिन हम गिनेंगे, पहला दिन छोड़ दिया, दूसरा दिन छोड़ दिया, तीसरा दिन छोड़ा, चौथे दिन जाके उसको धप्पा मारेंगे, भाई पैसे दे। तो बात समझ आ रही है। 4 अक्टूबर का देखो, जो मेरे पास सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर का पहला दिन छोड़ दिया, दूसरा दिन छोड़ दिया, तीसरा दिन छोड़ दिया, चौथे दिन जाके बोलेंगे भाई पैसा निकाल। तो हम क्या देखेंगे, 4 तारीख को भाई हम उसको पैसे, ये मान के चलो कि उसके पास लेने के लिए जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो
क्योंकि प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड 12% पर एनएम एट हिज बैंक। भाई ये जो मेरे पास लिखा है, प्रकाश को थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ गई, वो गया बैंक के पास, ठीक है। बैंक ने बोला 12% पर एनम, मतलब कि हर साल, पर ईयर, इसका मतलब यही होता है हर साल के हिसाब से, मतलब कि वो ये साल का है, ठीक है। अगर मंथ का बोलेगा तो उसमें केस बताऊंगा। परसेंटेज वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है, मैं बहुत बार बोल रहा हूं, देख लो, तुम्हारे लिए ही बनाई थी स्पेशली, ठीक है, तो दिक्कत आएगी बाद में। तो भाई बैंक ने क्या है कि डिस्काउंट, ये मान लो प्रकाश गया बिल्स रिसीवेबल को लेके बैंक के पास, बैंक ने 12% डिस्काउंट काटा और बाकी पैसे इसको दे दिए। भाई इसका मतलब तो ये है, डिस्काउंट काटा और बाकी पैसे इसको दे दिए। कह रहे कि ऑन द ड्यू डेट मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। भाई और जिस दिन ड्यू डेट थी ना, मोहन ने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो मतलब मोहन ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, इसने क्या है कि मेट द बिल, इसने भाई सिंपल सी पेमेंट कर दी है। कोई डिफॉल्ट किया होता ना तो फिर इसके साथ अलग सीन होता, ठीक है। कह रहे गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रकाश एंड मोहन। तो भाई हमें क्या करना है, दोनों के अकाउंट में जनरल एंट्री पास करनी है। तो वो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले मेरे पास क्या, पहले हम प्रकाश के बुक में करते हैं, इन द बुक्स ऑफ प्रकाश। भाई सुनो, हमें क्या करना है, प्रकाश के अकाउंट में एंट्री करनी है। सबसे पहली बात तुम्हें ध्यान रख के चलनी है, हम जिसके अकाउंट में एंट्री करेंगे हम पहले वो खुद बन जाएंगे। तो मैं पहले क्या बनूंगा, प्रकाश बनूंगा, ठीक है। तो यहां पे पहले जर्नल लिख लो भाई। तो पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट, फिर आ जाएगा मेरे पास पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट, फिर ये क्रेडिट। भाई पहला है डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट और फिर ये है क्रेडिट। अब सुनो भाई, तुम्हें यहाँ पे कुछ बेचने बेचने का सीन दिख रहा है, कोई सामान खरीदने बेचने का सीन दिख रहा है यहाँ पे, किसने इसको सामान बेचा, ऊपर ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या है, प्रकाश के पास बिल्स रिसीवेबल आया है, किसके पास से आया है, मोहन के पास, बात समझ आ रही है। तो देखो यहाँ पे ना मैंने क्या बताया था कि जिसके पास से बिल आया, देखो पहले मेरे पास एक ना बिल्स रिसीवेबल आया है, तो बिल्स रिसीवेबल मेरे पास क्या है, असेट्स है, असेट्स मेरे पास बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे क्या करूंगा भाई, डेट क्या है, 21 और 1 ऑफ जुलाई, 1 जुलाई को है। तो क्या करूंगा यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, और 2 किससे मिला है भाई, मोहन से मिला है। तो 2 मोहन्स अकाउंट 30,000 रुपए। तो यहां पे नरेशन क्या होगी भाई, बीइंग द बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो भाई मेरे पास बिल्स रिसीवेबल किससे रिसीव हुआ है, मोहन से। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्रकाश था उसने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवाया 12% के हिसाब से, लेकिन भाई उसने यहाँ पर डेट बताई है कि प्रकाश दिस मतलब दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंट 12% विद बैंक। भाई एक बात ध्यान रख के सुनो, अगर तुम्हारे पास ना कभी भी वो ये ना बताए कि उसने जो बिल है उसके पास उसने कब डिस्काउंट करवाया है, ठीक है। देखो इसमें तो क्वेश्चन में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि, मैंने तो बताया ना जब मैं तो डिस्काउंट वाला टॉपिक करवा रहा था, मैंने उस टाइम बताया था 2 डेट हो सकती है, एक तो जिस दिन कराया उसी दिन, और उसके बाद की डेट कभी भी हो सकती है। हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि अगर कभी भी डेट नहीं दे रखी है, मतलब कि जो डिस्काउंट करवाने गया है अगर उसकी डेट उसने नहीं दे रखी है, क्या करेंगे भाई, हम जो स्टार्टिंग की डेट है वही मान लेंगे, मतलब टोटल 3 महीने के बाद जाके पेमेंट मिल रही है उसको। तो मैं यहाँ पे करूंगा जितना डिस्काउंट है ना, पहले डिस्काउंट निकालता हूं, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑफ बिल, मतलब या फिर मान लो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज। भाई जब भी ये सब करो तो वर्किंग नोट डाले करो, WN फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग
चार्ज। भाई जो तुम्हारे पास डिस्काउंटिंग चार्ज है उसकी कैलकुलेशन चल रही है, तो कैसे करेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज की कैलकुलेशन? पहले देखता हूं अमाउंट कितना है। अमाउंट है मेरे पास 30,000 रुपए। कितने परसेंट के हिसाब से? 12% के हिसाब से। तो 12/100 है। और फिर कितने मंथ का होगा? यहां से जोड़ लो 3 महीने। 3 महीने हो गए ना, तो यहाँ पे लिखूंगा 3। भाई जितने महीने होते हैं उसके ऊपर जब भी महीने की बात है ऊपर और 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब सुनो, पहले एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, मतलब ये वाला जीरो कट गया। अब क्या है, 12 से पूरा 12 कट रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है? 300 और गुने में 3, तो कितना आ गया मेरे पास? 900। डिस्काउंटिंग चार्ज कितना भाई? 900 रुपए। अब सुनो, हमें क्या बात समझनी है यहाँ पे कि प्रकाश के अकाउंट में 30,000 रुपए आने वाले थे। प्रकाश के अकाउंट में कितने रुपए आने वाले थे? 30,000 रुपए। और भाई उसमें से अब उसको कितने मिलेंगे? 30,000 में से 900 माइनस कर दो, मतलब कि 29,100 रुपए, इतने रुपए उसके अकाउंट में आएंगे। अच्छा बताओ, ये जो 30,000 रुपए है, ये जो 900 रुपए प्रकाश के लिए क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है? एक टाइप का लॉस है ना। तो लॉस जब बढ़ता है तो डेबिट, ऐसे तो होगा। लॉस है वो उसका, प्रकाश का। लॉस जब भी बढ़ता है डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, इस तरीके से होता है। तो अब सुनो, यहां पे क्या होगा? यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट है। ठीक है, उसको कितने रुपए मिलेंगे भाई बैंक में? 29,100 रुपए। 29,100 रुपए उसको बैंक में मिलेंगे। डिस्काउंट कितने का है उसको? 900 रुपए। तो डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, ये है 900 रुपए। और कितने का बिल्स रिसीवेबल चला गया उसके पास से? 30,000 रुपए का पूरा। तो यहां पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का भाई? 30,000 रुपए का है। यहां पे नेशनल क्या लिखूंगा? बीइंग द बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब सुनो भाई, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो मैं ना यहाँ पे रेफरेंस में देना है वर्किंग नोट फर्स्ट। यहाँ पर तुम्हें लिखना है थोड़ा हाईलाइट सा, वर्किंग नोट फर्स्ट, मतलब कि तुम्हें अगर डिटेल में जाना है तो भाई वर्किंग नोट बनाई है हमने, उसको तुम चेक कर लो। ये चीज़ है, बात समझ में आ गई है? एक बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि अगर तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स चाहिए, क्वेश्चन को इस तरीके से करो कि सामने वाला समझ जाए। ठीक है, अभी से ऐसी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन तुम इस तरीके से कर लो कि सामने वाला देख के समझे, हाँ भाई जैसे सब कुछ बता रखा है। जैसे मान लो कि मैंने किया यहाँ पे, तो पहले मैंने ये लिख दिया, ठीक है, समझूंगा हाँ ठीक है, पहले एंट्री तो बनती है। दूसरा ये चीज, अब मैं ना यहाँ पे कंफ्यूज हुई 900 कैसा है। मान लो मैं सिंपल ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ये 900 क्यों आया, 900 आया क्यों यहाँ पे, तुमने ये क्यों लिखा बिना बात के। तो मैं देखूंगा वर्किंग नोट फर्स्ट, देखो तो मैं जाऊंगा वर्किंग नोट फर्स्ट। वर्किंग नोट फर्स्ट में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज। तो अच्छा भाई ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्ज है, इस तरीके से 3 महीने का निकाला है और 900 रुपये। और ये नहीं कि मतलब तुम किसी ऐसे अनपढ़ को समझा रहे हो, उसको अकाउंट्स आनी चाहिए, इसको समझा रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तुम लिख दो कि मैंने इसको डिस्काउंट दिया है इतने रुपए से, ये सब नहीं करना। वो जैसे मान लो कि अब कोई अकाउंट्स का बच्चा होगा, वो समझ जाएगा हाँ भाई डिस्काउंटिंग चार्ज होता है तो डिस्काउंटिंग चार्ज दिया है, इस तरीके से समझाना है। इतनी बातें क्लियर है पहले। तो मैंने क्या है कि पहले इन द बुक्स ऑफ प्रकाश कर दी, ठीक। दूसरा क्या करूंगा भाई मैं, इन द बुक्स ऑफ मोहन। तो अब जो मेरे पास नेक्स्ट होगा वो है इन द बुक्स ऑफ मोहन। यहां पे है जर्नल। तो भाई सेम फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो। डेट, लंबा बन गया बिना बात का। डेट है पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट और ये क्रेडिट। तो भाई ये मेरे पास आ गया, पहला है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट। सुनो भाई, पहली डेट मेरे पास सेम है 21 और 1 ऑफ
जुलाई। तो भाई सबसे पहले इसने एक्सेप्टेंस दी है, तो इसके पास क्या बिल्स पेबल आया होगा। बिल्स पेबल क्या होती है भाई, लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल क्या है हमारे पास, एक लायबिलिटी है। तो ये मान लो जब लायबिलिटी बढ़ती है क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। ठीक है, तो किससे लायबिलिटी आई है भाई, जो हमारे पास पहले प्रकाश था, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट, वो है भाई 30,000 रुपए का। अब मुझे ये कौन बताएगा कि जो दूसरी डेट है वो कौन सी आएगी, रीजन के साथ। भाई पहले नरेशन देख लो, बीइंग द बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, हाँ भाई यहां पे जो दूसरी जो डेट आएगी वो कौन सी डेट आएगी, हाँ क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे 4 अक्टूबर है, देखो 4 अक्टूबर क्यों आएगी पहले समझो। देखो यहां पे तो हमने सेम डेट को कर दिया है भाई, ये जो बंदा है ना, ये बोलता है भाई मैं तेरे को टाइम पे पैसे दूंगा तो बिल का कुछ भी कर ले, ऐसा होता है। तो सिंपल सी बात क्या भाई, जब इसके जो पेमेंट की डेट आएगी तभी तो करेगा वो। अब जैसे मान के चलो कि मैंने किसी को ना, मान लो ब्याज पे पैसे दिए, ठीक है, इंटरेस्ट पे मैंने उसको पैसे दिए कि भाई ये ले 1 लाख रुपए, मैंने उससे बोला तो 3 महीने बाद मुझे लौटा सकता है, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, मैं तेरे महीने जो पैसे हैं वो पूरे 3 महीने यूज करेगा ना फिर तो वो, अगर मैं उसको पैसे दे रहा हूँ 3 महीने पूरा यूज करके देगा पैसे। अगर मान लो वो पहले देता है ना, बोले भाई मुझे डिस्काउंट चाहिए, फिर ऐसे ही तो बोलेगा। अगर मान के चल लो कि मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए, वो हम बोल रहे कि भाई 2 महीने अभी दे दे तू पैसे, तो बोलेगा पैसे काट के दूंगा जो भी है, वो पूरे ब्याज थोड़ी नहीं देगा, वो पूरा इंटरेस्ट नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है, तो ये चीज में समझना होता है। तो भाई यहाँ पे क्या मेरे पास कौन सी डेट आ जाएगी, 4 अक्टूबर, तो 2021 है 4 अक्टूबर, ठीक है भाई ये चीज है मेरे पास। अब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे जो हम एंट्री पास करेंगे, भाई यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, ये सिंपल बिल की पेमेंट कर देगा, जो इसके पास बिल है उसकी सिंपल पेमेंट करेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, और टू बैंक या कैश, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, यहां पे क्या मेरे पास 30,000 रुपए। तो यहां है बिंग द पेमेंट मेड ऑफ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। भाई ये हमारे पास बनती है जो भी नॉर्मल सी एंट्रीज है, और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तुम्हें पहले ना ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा चुका हूं। पहला जो था तुम्हारे पास मतलब कि जो बिल है उसको हम मैच्योरिटी पीरियड तक अपने पास रखते हैं, और जो दूसरा हमारे पास क्या है, जब हम क्या डिस्काउंट करवा लेते हैं। अब जो तीसरा है ना वो सिखाऊंगा इंडोर्सिंग, तो पहले से नोट डाउन कर लो। सुनो भाई देखो, अब जो मैं तुम्हें जितना टॉपिक करवा दिया पहले वो बात तो तुम्हें सारी की सारी पता होनी चाहिए। अब हम करेंगे छोटा सा नया टॉपिक और उसमें कुछ कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले ना आप जो हेडिंग डालो, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, व्हेन द बिल इज endorsed, when the bill is endorsed or negotiated, negotiated है ना, negotiated in favor of creditor, in favor of creditors। सुनो भाई ये जो हमारे पास टॉपिक है व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं तुम्हें मतलब एक डेफिनेशन लिखवा के बता दूं, दूसरा तो समझा के बता दूं। जो डेफिनेशन तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो इसमें होता क्या एक्चुअल में, मेरे पास वही मान लो एक पर्सन था जिसको बोलते हैं ड्रॉवर, ठीक है, जिसने बिल को बनाया होगा, ठीक है। दूसरा पर्सन क्या होगा, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर को हम और क्या बोलते हैं, ड्रॉइव बोलते हैं,
जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसे एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रॉवर ने सुनो, पहले इसने क्या किया होगा, इसको सामान बेचा होगा, सामान बेचने के बाद इसने इसको भेजा होगा एक बिल, ठीक है। तो बिल जो उसके पास था, देखो जब रास्ते में था ना बिल, तो नॉर्मल बिल था, वो एक क्या है, सिंपल खाली बिल था। जैसे ही इसने उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे दी तो इसके लिए वो बिल हो जाएगा बिल्स पेबल, इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, और इसके लिए हो जाएगा बिल्स रिसेबल, ठीक है। अब सुनो, मान लो भाई ड्रॉवर के पास ना बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, ठीक है। ड्रॉवर के पास क्या है, बहुत ज्यादा गरीबी आई। अब ड्रॉवर क्या करेगा, इसके पास जाएगा बिल लेने, तो ये बोलेगा भाई डिस्काउंट काटूंगा मैं अगर तू पहले मेरे पास पैसे लेने आएगा। और अगर ये बैंक के पास जाएगा तो वो बोलेगा भाई मतलब वो भी डिस्काउंट काटेगा। लेकिन मैं ना अभी जो बात बता रहा हूँ, इसी ड्रॉवर का, ये जो ड्रॉवर है इसका एक ना क्रेटर है, वो बहुत परेशान कर रहा है इसको, पैसे दे पैसे दे। तो ये हुआ, इसके पास गया, उसके पास गया, मान के चलो कि 30,000 रुपए का बिल था, या फिर मान लो 10,000 रुपए का बिल था। तो इसका जो क्रेटर है ना, इसका जो ड्रॉवर का जो क्रेटर है वो मान लो 10,000 का ही है। अगर ये बिल लेके एक्सेप्टर के पास आता है भाई, तो 10,000 में से काटेगा वो। अगर ये बैंक के पास आता है तो 10,000 रुपए काटेगा वो। तो इसने क्या किया, उस बिल को दे दिया अपने क्रेटर को। बात समझ में आ रही है? इसने क्या किया, उस बिल को दे दिया अपने क्रेटर को, ये ले, इस बिल को लेके जा, 3 महीने बाद जाके तू पेमेंट ले लिया उससे। तो उसको क्या है भाई, सिक्योरिटी मिल गई, हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को क्या सिक्योरिटी मिल गई, अब जो है तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये चीज है। तो यहाँ पे जो मेरे पास है, जो ड्रॉवर है, उसने क्या किया, बिल को इंडोर्स किया है। क्या किया भाई, इंडोर्स। अब इंडोर्स बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसफर हो क्या बोलेंगे, इंडोर्स बोलेंगे। तो सुनो, जो आपसे मेरे पास ट्रांसफर होगा, दिख रहा है यहाँ पे, जो ट्रांसफर होगा उसको बोलेंगे इंडोर्स। अब सुनो भाई, तो क्या है, ड्रॉवर ने बिल को क्या इंडोर्स कर दिया, किसको किया भाई, कोई ना कोई तो पर्सन होगा, ठीक है। तो इसको अब से हम बोलेंगे इंडोर्सर। इसने बिल को इंडोर्स किया है ना, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इंडोर्सर, ठीक है। उसके बाद जो भाई दूसरा पर्सन है एक मिनट भाई साहब रुक जाओ, SER है यहाँ पे, इंडोर्सर, ठीक है। और जिसको बिल इंडोर्स किया गया है उसको बोलेंगे इंडोर्सी, ठीक है। इससे क्या बोलेंगे, इंडोर्सी। देखो इंडोर्सर कौन पर्सन है, जिसने बिल को भेजा है। देखो जैसे बिल बनाने वाला ड्रॉवर और बिल को एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई, ठीक है, तो वैसे ही बिल को भेजने वाला इंडोर्सर और बिल को एक्सेप्ट करने वाला इंडोर्सी, ठीक है। बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं है, इंडोर्सर और इंडोर्सी, इन बातों को पहले तुम्हें समझना है। तो देखो अब ना भाई इसने क्या किया, बिल इंडोर्स कर दिया, किसको, इंडोर्सी को। भाई देखो थोड़ी बहुत ना मतलब कि जो वर्ड्स हैं डिफिकल्ट है क्योंकि तुम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें ना ऐसे कुछ भी पागल वागल सा बना दूं जो तुम्हें आसान लगे, तो पता दिक्कत क्या आएगी, बाद में तुम्हें दिक्कत आएगी। अभी से तुम जितना टफ फेस करोगे, ठीक है, अभी जितना टफ सीखोगे ना, आगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडोर्सर, इंडोर्सी, वरना मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, तुम ना क्या करना, जब भी क्लास चले ना स्कूल में, तो किसी से पूछना इंडोर्सर कौन होता है, इंडोर्सी कौन होता है। ये मान लो मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, ड्रॉवर ड्रॉई में कंफ्यूज होते हैं। इतना देख लो, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, इसी में कंफ्यूज है। अगर तुम इस लैंग्वेज को सीख गए जिसके लास्ट में आर है, तो वो क्या है कि भेजने वाला है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करने वाला। देखो इसमें आर है तो भेजने वाला है, और ये इसको एक्सेप्ट करने वाला है, लास्ट में ई है ना, तो ये तुम्हें समझ के चलना है, इंडोर्सर, इंडोर्सी, ठीक है। अब देखो एक दूसरा भी होता है, जैसे मान लो जब तुम वो पढ़ोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो अगर आगे गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक होता है ऑफरर, दूसरा होता है ऑफरी, ठीक है। जैसे मान लो निब्बन भी खिल भी सेम ही है, एक होता है ऑफरर, दूसरा ऑफरी, एक जिसने ऑफर दिया, ठीक है, जिसने एक्सेप्ट किया, तो ऑफरर और ऑफरी होता है, ये चीज है। तो बताओ इंडोर्सर और इंडोर्सी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। इसमें क्या हुआ होगा, इस ड्रॉवर ने बिल दे दिया होगा इस इंडोर्सी को, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, इसने क्या किया होगा, जो ड्रॉवर है मतलब जो इंडोर्सर है, उसने बिल किसको ट्रांसफर किया, इंडोर्सी को, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो भाई अब ना यहाँ पे क्या होगा कि देखो उसको तो सिंपल बिल का पेमेंट करने से मतलब है, इसको बस बिल की पेमेंट करने से मतलब है कि हाँ भाई मेरे पास कोई बिल लेके आ जाए, मैं अपना जो बिल्स पेबल उसको डेबिट कर दूंगा और बैंक या कैश को क्रेडिट कर दूंगा, ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे, तीनों के अकाउंट में एंट्री करेंगे,
ठीक है, पहला मेरे पास क्या है जिसको ड्रॉवर या एंडोर्सर बोल सकते हैं, दूसरा मेरे पास है एक्सेप्टर या ड्रॉई जो मेरे पास है, तीसरा मेरे पास है एंडोर्सी। ठीक है, तो हम क्या तीनों के अकाउंट में एंट्री करेंगे। अब तो पहले सबसे जो मेरे पास है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, या जिसको हम और क्या बोलेंगे एंडोर्सी और एंडोर्सर। ठीक है, तो पहले मैं करूंगा इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सर, या फिर इसको बोलते हैं ड्रॉवर भी हमारे पास है। ठीक है, अब सुनो, पहले इसके अकाउंट में एंट्री होगी। दूसरा जो मेरे पास है इन द बुक्स ऑफ, जो मैं भाई इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं मैं, एंडोर्सी। सुनो, पहला मेरे पास है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जिसको बोलते हैं एंडोर्सर, दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर या ड्रॉई, एक्सेप्टर और ड्रॉई। भाई दूसरा इसके अकाउंट में एंट्री होगी कलाकार सुधार जा उसमें जाके लिख ले। भाई जो तीसरा मेरे पास है इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। तो भाई देखो हम तीनों के अकाउंट में एंट्री करेंगे। सबसे पहली बात, तुम्हें सेल परचेस की एंट्री करनी आती होगी। ठीक है, तो मैं इसकी सेल और इसके परचेस की एंट्री नहीं कर रहा, तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, जो इसने मैं पहले क्या कि बिल को मतलब इसके पास बिल आया है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और इसके बाद क्या है इसने बिल को एक्सेप्ट किया है। देखो सिंपल सा होता क्या है, इसने बिल बनाया होता है, बिल बना के उसको भेजता है। ठीक है, पहले खाली बिल है, ये पहले नॉर्मल बिल है, जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया उसके लिए हो गया बिल्स पेबल, और जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया मतलब जैसे इसके पास आ गया उसके लिए क्या होगा बिल्स रिसीवेबल हो गया। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या मेरे पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जो है, सबसे जो पहली इसके पास जो एंट्री आएगी व्हेन द बिल्स रिसीवेबल इज रिसीव्ड। तो भाई देखो इसको बिल्स रिसीवेबल किससे रिसीव होगा, इससे रिसीव होगा, मतलब कि जो एक्सेप्टर या ड्रॉई है इससे रिसीव होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पहले यहां देखिए जब हमारे पास क्या है कि जब इसको बिल्स रिसीवेबल रिसीव होगा किससे, एक्सेप्टर या ड्रॉई से रिसीव होगा, तो क्या करूंगा मैं, इसके पास बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा भाई, एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई अकाउंट, टू एक्सेप्टर और ड्रॉई अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट। भाई इसका जो भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, पहले एंट्री कर दी। दूसरा भाई ये क्या करेगा, बिल को इसने इंडोर्स किया है, इसने बिल को इंडोर्स किया है, मतलब कि इसने बिल को भेज दिया अपने क्रेडिटर के पास। तो अब क्या होगा, इसके पास जो बिल्स रिसीवेबल है खत्म हो जाएगा, और जो इंडोर्सी है उसका अकाउंट, इंडोर्सी कौन होगा भाई, इसका क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो भाई यहां पे है ना हम इसका क्रेडिटर का नाम यूज करेंगे। तो पहले क्या लिख रहा हूं उसमें, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। ठीक है, जब क्या है बिल को इंडोर्स किया जा रहा है क्रेडिटर के पास, तो भाई उस टाइम एंट्री नॉर्मल से क्या पास हो जाएगी, देखो जो इसके पास बिल है पहले तो ये खत्म हो जाएगा, जो इस क्रेडिटर है भाई यहां पे नाम लिखना होगा, ध्यान रख के चलना, नाम लिखना है क्रेडिटर, या जिसको हम बोल सकते हैं मतलब कि जो इंडोर्सी है, इंडोर्सी, इसका नाम लिखेंगे अकाउंट डेबिट, और टू जो बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बताओ भाई ये दो एंट्री क्लियर पहले सबको। अब क्या हम इसके बुक में करेंगे, जो सेकंड पार्टी है इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर। तो भाई सबसे पहले देखो अब हम ना एक्सेप्टर बन के सोचेंगे, हम ड्रॉई बन के सोचेंगे, मतलब कि जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल, अब हम वो बन के सोचेंगे। सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसने बिल जो बिल्स पेबल है उसको एक्सेप्ट किया होगा। पहली बात क्या होगी, इसने बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया होगा। तो क्या करेंगे, पहले
पहली एंट्री व्हेन बिल्स पेबल इज एक्सेप्टेड, व्हेन बिल्स पेबल इज एक्सेप्टेड, जब भाई बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया गया था उस टाइम क्या एंट्री पास होगी? सिंपल सी बात है, इसके पास लायबिलिटी बढ़ जाएगी और किसकी? ड्रॉवर के नाम से। तो क्या करेंगे यहां पे ड्रॉवर्स, भाई इसका नाम लिखते हैं ना, ड्रॉवर का नाम लिख के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ना उसका नाम ही चलता है। जैसे मान लो कि राम से अगर हमारे पास बिल आया होगा, ऐसा ना बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और यहाँ भी सेम है भाई, किसका बिल्स ने एक्सेप्ट किया है, फिर उसका नाम लिखेंगे टू बिल्स पेबल। तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या भाई? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू, जो इसके पास बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, पहली एंट्री हो गई। भाई दूसरी एंट्री में क्या करेगा? देखो इसको ना सिर्फ बिल की पेमेंट करने से मतलब है, इसने बिल का क्या किया, जला दिया, फाड़ दिया, जलाया फाड़ा नहीं, मतलब किसी को दे दिया या बैंक के पास चला गया, इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसके पास 10,000 का बिल है, 50,000 का बिल है, 30,000 का बिल है, जितने हजार का बिल है, बस उसको पेमेंट करने से मतलब है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन बिल्स पेबल। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे, ये जो बिल्स पेबल है खत्म हो जाएगा, इसका बैंक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और टू, देखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, इसमें कैश ने बिल की पेमेंट। भाई देखो अभी तक जो नई एंट्री है ना वो सिर्फ ये वाली न्यू एंट्री ऐड हुई है और कुछ नहीं है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ के चलनी है कि ये जो हमारे पास है इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी, भाई उसके अकाउंट में हम क्या एंट्री पास करेंगे, जो ये है इसके अकाउंट में क्या एंट्री पास होगी। सुनो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देख जाओ। पहली बात क्या होगी कि इसके पास बिल आया होगा, इसके पास बिल आया होगा। बिल किसके पास से आया है? ड्रॉवर बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है? ये इंडोर्सर है, उसके लिए क्या है? ये इंडोर्सर है। ठीक है, वैसे हम इसका नाम ही लिखेंगे, इंडोर्सर का नाम ही लिखेंगे। देखो जो मेरे पास इन द बुक्स ऑफ, अगर मैं इंडोर्सी की बात कर दूं, पहला मेरे पास क्या होगा इसके पास? व्हेन द बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम इंडोर्सर। ठीक है भाई, जब इंडोर्सर के पास से इसके पास बिल्स रिसीव हुआ होगा, भाई इंडोर्सर का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी नाम होगा उसका। ठीक है, तो व्हेन द बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम इंडोर्सर, अगर इसके पास जो बिल रिसीव हुआ होगा तो पहले इसकी असेट्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा भाई अब सुनो, हम जो है देखो हमें तो पता है सुनो, अबे सुनो भाई, मेरे पास क्या है? व्हेन द बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम इंडोर्सर। पहले देखो हमें ये बात तो पता है कि बिल्स रिसीवेबल इसके पास डेबिट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ फोकस कर जाओ एक बार। इसके पास क्या है? बिल्स रिसीवेबल इसके पास डेबिट होगा, लेकिन हम इसको क्रेडिट क्यों करेंगे? जो मेरे पास इंडोर्सर है उसके नाम को क्रेडिट क्यों करेंगे? देखो वैसे तो मैं यहां पे ऐसा करूंगा ना, टू इंडोर्सर, तो इसका नाम लिख देंगे अकाउंट। भाई ऐसा ही तो होगा, लेकिन क्यों कर रहे हैं भाई इसको यहाँ पे? देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये ड्रॉवर है, ड्रॉवर ही इंडोर्सर है। तो अब क्या है कि इसका कोई क्रेडिटर था और वो इसको परेशान करता, भाई पैसे दे पैसे दे। तो इसने क्या, इसके पास बिल पड़ा हुआ था, इसने बिल दे दिया उसको। अब ये बताओ अगर इसके लिए ये क्रेडिटर है, ठीक है, तो इसके लिए ये क्या होगा? डेटर। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने ऐसा बोला कि राम है, ठीक है, यहां पे है श्याम, एक राम है दूसरा श्याम है। तो ऐसा हुआ, मैं थोड़ा नीचे बता रहा हूं, मान लो एक राम है और दूसरा है श्याम, एक राम है दूसरा श्याम है। अब मैंने बोला कि जो श्याम है ना, श्याम इज क्रेडिटर ऑफ राम, श्याम इज क्रेडिटर ऑफ राम।
मतलब कि जो श्याम मतलब कि जो श्याम है वो क्या राम के लिए क्रेडिटर है। मैं जैसे बोल रहा हूँ यहाँ मेरे पास राम है, राम क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई श्याम जो है अगर हम खुद राम बन के देखें, मैं अगर राम बन के देखूं तो ये क्या है कि भाई ये श्याम मेरे लिए क्रेडिटर है। ठीक है, तो ये हो गया भाई क्रेडिटर। ठीक है, अगर हम राम की नजरों से देखते हैं तो। लेकिन अगर भाई मैं श्याम की नजरों से देखूं, ठीक है, तो अगर श्याम की नजरों से देखूं तो भाई ये मेरा डेटर नहीं होगा राम। ये बात समझ में आ रही है? तो वही सेम चीज ना यहाँ देखो, ये जो इंडोर्सर है पहले क्या था, जो ड्रॉवर है मतलब जो इंडोर्सर है वो इंडोर्सी उसके लिए क्या था, क्रेडिटर। देखो मतलब कि जो ड्रॉवर था उसने जिसको बिल दिया वो उसका क्रेडिटर था, तो इसके लिए ये डेटर नहीं होगा। तो पहले डेटर था, ठीक है, अब खत्म हो गया डेटर, तो इसीलिए क्रेडिट क्या है। ठीक है वैसे सबसे देखो ये तो लॉजिक वाली बात थी, तो मैं ना वैसे सिंपल सा अगर कोई रट्टे मारना चाहता है कि इसकी क्या एंट्री होगी, तो मैं ध्यान रख के चलना है कि जिसके पास से बिल आएगा तो पहले बिल तो डेबिट कर देंगे, और जो हमारे पास जिसका नाम है उसको क्रेडिट कर देंगे, हमेशा ही करना होता है। ठीक है, तो क्या है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर अकाउंट। अब भाई क्या करेगा ये, इसको मिल जाएगी पेमेंट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन बिल्स रिसीवेबल। भाई इसको पेमेंट रिसीव होगी तो सिंपल सा कैश या बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और ये जो बिल है इसके पास से चली जाएगी। तो क्या करेंगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और टू मेरे पास क्या भाई, इसके पास क्या चल जाएगा, जो बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। भाई देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है समझो पहले, बिल्स रिसीवेबल इसके पास एक असेट्स थी, ठीक है, ये असेट्स हो गई कम और इसके पास पैसे आ गए तो पैसे डेबिट कर दिया। देखो एक असेट्स बढ़ गई दूसरी कम हुई और कुछ नहीं हुआ है। जब भी किसी के पास ना बिल्स रिसीवेबल के बदले पैसे मिलते हैं तो बिल्स रिसीवेबल खत्म हो जाता है, क्योंकि असेट्स थी तो उसको क्रेडिट कर दिया खत्म, और जो कैश या बैंक है वो उसका बढ़ जाएगा। भाई पहले तो मेरा ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं ये सब पता होनी चाहिए। अगर इन सब में कोई अटकता है तो ये समझ लो अगली क्लास पूरी सुनने, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें ध्यान रख के चलना। तो पहले ये सारा का सारा अच्छे से तुम 3 से 4 बार 5 बार लिख लो। ठीक, अभी तुम्हें मैंने सिर्फ जो न्यू एंट्री है वो ये है, और बाकी सारा तुम्हारा बेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्टार्टिंग से बेस कैसा बना है। ठीक है, तो इन सबको नोट डाउन कर लो पहले।